नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे से सोर्स कोचिंग क्लासेस में। और आज हम फुल रिवीजन के बाद में टेंस शुरू करने वाले हैं आपका। जैसे फुल रिवीजन से मेरा मतलब क्या था कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया था टेंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, काल कहते हैं बेटा। काल मतलब जैसे समय एक्चुअल में कह दिया जाता है। और समय की डेफिनेशन होती है नो स्कोप फॉर चेंज, मतलब कि बदलाव का कोई भी मौका ना रहे आपके पास में, वो है टेंस। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको टेंस जो है बच्चों, वो दो टाइप के बताए थे। नंबर वन प्रेजेंट टेंस, और सेकेंडरी आपको बताया था पास्ट टेंस। हालांकि पढ़ते हम तीसरा भी है, जिसे कहा जाता है फ्यूचर टेंस। लेकिन ध्यान रहे, हम इन दोनों टेंसेस में यूज करते हैं प्राइमरी वर्ब का, प्राइमरी वर्ब्स का। इसमें हम यूज करते हैं मॉडल्स का। इसीलिए ये क्या है, टेंस नहीं है। ये क्या है, टेंस नहीं है भैया। क्योंकि इसमें हम प्राइमरी वर्ब्स का यूज नहीं करते, इसमें हम यूज कर रहे होते हैं मॉडल्स का। ये मैंने आपको पढ़ाया है। फिर हम इसके आगे चलें, फिर हमने सेकेंडरी आपको पढ़ाए थे इसी टेंसेस में। जैसे प्रेजेंट टेंस कितने टाइप का होता है, तो फर्स्ट मैंने ले लिया आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसके काइंड कितने हैं। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस होता है आपके फोर टाइप्स का, जिसे कहा जाता है प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस। सेकंड होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ नंबर पे होता है आपका, ध्यान से पढ़ते रहना बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, ये आपके टेंसेस होते हैं, जिसमें आप देखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि इसके लास्ट में क्या आता है, ध्यान से देखना, ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है। इसके लास्ट में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। इसके लास्ट में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। साथ ही साथ ऐसे ही वर्ड आ जाते हैं जैसे आया है, गई है, एक्सेट्रा। ये भी सारी चीजें आ सकती हैं, आया है, गया है, पी है, ली है, दी है, ऐसे सब। यहाँ क्या होगा, यहाँ सेम टू सेम कॉन्टिन्यूस जैसा रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन साथ में एक पॉइंट रहेगा जिसे कहेंगे समय। समय भी आता है, ध्यान रहे। अगर समय नहीं आएगा तो समझ जाना ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, परफेक्ट होने। तो फिर आप देखेंगे सेम एज आपके पास्ट टेंस में होता है, सेम एज आपके फ्यूचर टेंस में होता है। ठीक, फिर इसके बाद में सेकेंडरी हमने आपको पढ़ाया था बच्चों सेंटेंस। इसे हिंदी में वाक्य कहते हैं।
वाक्य मतलब क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, मतलब कि बहुत सारे शब्दों का समूह जिसका कोई एक अर्थ निकले। देखो इसके कुछ काइंड्स होती है, जिनमें से फर्स्ट काइंड आपका क्या है? फर्स्ट काइंड है जिसे कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें रूल होता है इसका बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक अगर एग्जांपल दे दूं तो शायद आपके सामने क्लियर हो जाए बात। जैसे राजू किताब पढ़ता है, ये सिंपल सेंटेंस है, राजू किताब पढ़ता है। सेकंड सेंटेंस पे अगर जाओगे तो आप समझ जाओगे बात। जैसे सेकंड सेंटेंस क्या है आपका? सेकंड सेंटेंस है आपका तो माफी चाहेंगे। देखिए जरा, सेकंड सेंटेंस होता है जिसे कहा जाता है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस मतलब नेगेटिव, सीधा सा भाई। रूल देखते हैं इसका। सबसे पहले हम, रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस नॉट आएगा प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए क्लियर हो जाएगी बात। जैसे समझना जरा, इसमें लिखा है राजू किताब पढ़ता है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नहीं शब्द आएगा, क्या होगा? राजू किताब नहीं पढ़ता है। कहीं लिखा मिल जाए वे गीत गाते हैं, तो सिंपल, वे गीत नहीं गाते हैं, नेगेटिव। हम भोजन कर रहे होंगे, सिंपल, हम भोजन नहीं कर रहे होंगे, नेगेटिव। सरल सी कहानी है। लिखा जाएगा राजू किताब नहीं पढ़ता है। ठीक, सिंपल। देन थर्ड, हम पहुंचे जरा तीसरे नंबर पर। थर्ड नंबर पे हमें देखने को मिलेगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है? रूल देखो भाई, इसका रूल है बड़ा ही सिंपल सा। हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले आ जाएगी, बाकी सब पीछे। मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, साथ में एक और क्या लगाना है हमें? क्वेश्चन मार्क लगा देना है, बस। अगर ये लगा दिया तो यूं समझो कि कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल से एकदम क्लियर करें थोड़ा सा बात। तो एग्जाम्पल जैसे सिंपल में क्या होगा? राजू किताब पढ़ता है। नेगेटिव बनाना हो तो राजू किताब नहीं पढ़ता है, मतलब नहीं लगा देना। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो केवल और केवल हमें जो सिंपल वाक्य है ना, उसके पहले क्या शब्द जोड़ दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजू किताब पढ़ता है तो हमें क्या लगा देना है पहले? क्या राजू किताब पढ़ता है और क्वेश्चन मार्क, बस सिंपल, कुछ नहीं करना, केवल सिंपल सा काम। फिर फोर्थ नंबर पे अगर हम जाएंगे तो फोर्थ नंबर हमारा होगा डबल इंटरोगेटिव। क्या होगा बच्चों? बोलते रहा करिए, डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे इसका रूल क्या होता है? रूल होता है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस पूरा इंटरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर लगा दो। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद में बात करें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखोगे कोई एक प्रश्न शब्द आ जाएगा। जैसे राजू किताब कहाँ पढ़ता है, राजू किताब कैसे पढ़ता है, राजू किताब क्यों पढ़ता है, राजू किताब कब पढ़ता है, राजू किताब क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं।
हम लिखेंगे राजू किताब क्यों पढ़ता और कुछ नहीं। ये आपके मैंने आपके खत्म करा दिए सेंटेंस। फिर इसके आगे बात करें सेंटेंसेस के आगे, फिर हमने पढ़ा था सब्जेक्ट्स के बारे में। आइए देखिए, सब्जेक्ट्स मतलब जिन्हें कर्ता कहा जाता है। कर्ता मतलब डूअर, काम करने वाले। ये दो टाइप के बताए गए थे। नंबर वन, सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड सेकंड बताया था आपको मैंने प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं एक वचन कर्ता, और इसको कहा जाता है बहुवचन कर्ता। ठीक है जी। फिर आप देखेंगे बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट के जो एग्जाम्पल है वो क्या है, जैसे ही, सी, इट, नेम, या जैसे बॉय, गर्ल, ऐसे। सेकेंडरी इसका एग्जाम्पल देखोगे आप क्या होगा, यू, वी, दे, आई, एंड जैसे बॉयज या गर्ल्स एक्सेट्रा। ठीक है ना। फिर हमने इसके आगे पढ़ा था बच्चों, देन इसके बाद में बच्चों हम बात करने वाले हैं आपके मैन वर्ब की, जिसे हिंदी में मुख्य क्रिया कह दिया जाता है। इसके काइंड देखेंगे तो देखेंगे भाई 5 टाइप की होती है। 5 में कौन कौन से, इसे कहा जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। देखिए जरा क्या क्या होता है इसमें। फर्स्ट फॉर्म मतलब मान लीजिए, एक एग्जांपल के जरिए दे रहा हूँ, जैसे गो। सेकेंड फॉर्म का एग्जांपल क्या है, ये होगा जैसे मान लो वेंट। थर्ड फॉर्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा गॉन। फोर्थ फॉर्म का एग्जांपल क्या होगा, फोर्थ फॉर्म का एग्जांपल होगा आपका बेटा गोइंग। एंड देन फिफ्थ फॉर्म का एग्जांपल होगा आपका गोज। ठीक। ये यूज कहाँ होती है, यूज कहाँ कहाँ है इसका, तो ये यूज होता है फर्स्ट फॉर्म, ये होता है आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, फ्यूचर इंडेफिनिट में, पूरे में, और इन दोनों के इंडेफिनिट के अदर में। इसका यूज होता है ओनली, ध्यान से देखना, इसका यूज होता है ओनली पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस। थर्ड फॉर्म भाई सभी के परफेक्ट में, सभी के परफेक्ट में।
वह पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। पैसिव वॉइस कैसा भी हो सबके साथ में थर्ड फॉर्म ही लगेगा, ध्यान रहे बेटा। इसका यूज कहाँ होता है, फोर्थ फॉर्म का इसका यूज होता है सभी के कॉन्टिन्यूअस व परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और इसका यूज होता है ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस, बस ये आपकी मैन वर्ब है। फिर इसके बाद में ध्यान से समझ लेना, मैन वर्ब 5 टाइप्स की होती है, जिनमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है आपके प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के अदर सेंटेंसेस में। अदर सेंटेंस मतलब नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। वही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ होता है, केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस। थर्ड फॉर्म का यूज, थर्ड फॉर्म आपकी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के ही परफेक्ट टेंस में यूज होती है, साथ ही साथ पैसिव वॉइस में भी यूज होती है। जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा ये। फिर आगे चलें तो फिर आप देखेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज कहाँ हो रहा है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के कॉन्टिन्यूअस में, और तीनों के ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो ये यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, ओनली ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस, बस और कहीं नहीं यूज है, ठीक। इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। फिर हम देखेंगे कि आपको पढ़ाया गया है आपकी प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब जिन्हें हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, जिन्हें हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। ये कितने टाइप की होती है, तो ये 3 टाइप की होती है। नंबर 1 जिसे कहा जाता है डू, बी एंड हैज। डू, बी, हैज, इसी का ध्यान से देखना। इसी डू, बी, हैज का इंडेफिनिट फॉर्म क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या होता है, और परफेक्ट फॉर्म क्या होता है। साथ ही साथ एक अदर है, अदर ध्यान रखना। अदर जिसे कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनमें क्या क्या यूज होता है। फिर आप देखोगे इधर इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, ठीक। इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, और इसका फ्यूचर फॉर्म क्या होता है, ठीक है जी। ध्यान से समझना बच्चों, की दिमाग से निकल जाएगी चीजें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का यूज होता है बच्चों, डू का यूज होता है डू एंड डज। ध्यान रहे, डू लगता है प्लूरल में और डज लगता है सिंगुलर सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बी का यूज होता है इज, एम एंड आर। इज लगता है सिंगुलर, एम लगता है आई के साथ में, और आर लगता है प्लूरल। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का क्या हो जाता है बेटा, हैज एंड हैव। हैज लगता है सिंगुलर के साथ में, हैव लगता है प्लूरल। अगर भूल भी जाओ तो एक बार ध्यान रखना, देखो जिसमें एस आ रहा है वो किस में यूज हो रहा है, ध्यान से देखो। जिसमें एस आ रहा है वो सिंगुलर के साथ यूज हो रहा है। देखो यहाँ एस आ रहा है सिंगुलर, एस आ रहा है सिंगुलर, बाकी सब प्लूरल। अदर में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज होगा, इसमें यूज होगा हैज बीन एंड हैव बीन। जैसा कि आप जानते हैं हैज बीन के साथ सिंगुलर और हैव बीन प्लूरल के साथ। पास्ट इंडेफिनिट में डू का क्या हो जाता है बेटा, डिड।
और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में लगता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बी का क्या हो जाएगा बेटा, वाज एंड वर। वर लगता है प्लूरल, वॉज लगता है सिंगुलर, साथ ही साथ आई के साथ में। पास्ट परफेक्ट में हैज का क्या हो जाता है, हैड, जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ में लगता है। ओके, देन हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, ये लगता है बेटा हैड बीन। और ध्यान रहिए दोनों के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में लगता है। किसके साथ में, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में, ठीक है ना। चलिए फिर फ्यूचर की बात करें। फ्यूचर में डू का प्राइमरी वर्ब नहीं होता है। ध्यान से मैं इसको थोड़ा सा अलग से बता दूं, इसमें नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि फ्यूचर टेंस नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा वर्ब यूज होती है फ्यूचर में। क्या यूज होता है, मोडाल्स। क्या यूज होते हैं, मोडाल्स। तो अब मोडाल्स में ध्यान से देखो क्या होगा, यहाँ यूज हो जाएगा विल, यहाँ यूज हो जाएगा विल बी, और यहाँ यूज हो जाएगा बेटा विल हैव, और यहाँ यूज हो जाएगा विल हैव बीन। अब तीनों मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ ही में बिल है, बिल, बिल बी, बिल हैव बीन, तीनों मतलब दोनों के साथ में यूज कर सकते हैं ये चारों, ठीक है ना। ध्यान रहे फ्यूचर में प्राइमरी वर्ब यूज नहीं होती है, फ्यूचर में मोडाल्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं बच्चों, फ्यूचर में मोडाल्स यूज होते हैं, तो इस बात का ख्याल रहे। ठीक, ये सारे टेंसेस हैं, ये मैंने आपको पढ़ाए। फिर इसके साथ में एक और पॉइंट है आपका, वो मैं बता दूं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड हैं। क्वेश्चन वर्ड्स मतलब जिन्हें प्रश्न शब्द कहते हैं। प्रश्न शब्द या QW कह दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या होते हैं, जैसे लिखा मिल जाए आपको वेयर, वेयर मतलब कहाँ, वाई, वाई मतलब क्यों, व्हेन, व्हेन मतलब कब, व्हाट मतलब क्या, ऐसे ही सेम टू सेम और आगे लिखे जाएं। हु मीन्स कौन, कभी लिखा मिल जाए फ्रॉम वेयर, दैट मीन्स कहाँ से, कभी लिखा मिल जाए फ्रॉम व्हेन, दैट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बच्चों कब से। कभी लिखा मिल जाए हाउ मतलब कैसे, कभी लिखा मिल जाए हाउ मच मतलब कितना। ये सब काउंटेबल अनकाउंटेबल का ध्यान, ये मैंने आप सबको लिखाया, समझ लो। फिर से मैंने टेंस लिखाए, ध्यान देने वाली बात है बेटा। मैंने आपको टेंसेस लिखाए, टेंस मैंने बताए कितने टाइप के होते हैं। ठीक, ठीक है ना। टेंस के बाद में फिर मैंने आपको टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस बताया। फिर मैंने आपको प्रेजेंट टेंस का डिटेलिंग कराई क्या होती है। फिर उसके बाद में मैं आगे बढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया। उनकी पहचान बताई क्या क्या है, इसमें क्या क्या आपके यूज होंगे, सेंटेंसेस बताए। सेंटेंस को वाक्य कहते हैं, इसके 4 टाइप होते हैं टेंसेस में पढ़ने के लिए। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य जिसे कहते हैं। सेकंड होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं शब्द आता है। इंटेरोगेटिव, जिसमें क्या शब्द पहले आ जाता है। डबल इंटेरोगेटिव, जिसमें कोई ना कोई एक क्वेश्चन वर्ड आपके बीच सेंटेंस में आएगा। जैसे वे गीत गा रहे हैं, सिंपल सेंटेंस, नहीं शब्द यूज कर दो इसमें, वे गीत नहीं गा रहे हैं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस।
क्या शब्द लगा दो पहले, क्या वे गीत गा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। और वही लिख दिया जाए कि वे गीत क्यों गा रहे हैं, बीच में कोई एक प्रश्न शब्द लगा दो, तो ये हो जाएगा बेटा आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, फिर इन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बाद में फिर मैंने आपको सब्जेक्ट पढ़ाई। सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। नंबर एक सिंगुलर सब्जेक्ट, नंबर दो प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही सी इट नेम। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, यू वी दे आई। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे खिलौने मतलब टॉयज, बच्चे मतलब मतलब लड़के मतलब बॉयज, बच्चे मतलब चिल्ड्रन, ये सब प्लूरल में आ जाएंगे। फिर मैंने आपको मैन वर्ब बताई। मैन वर्ब कितने टाइप की होती है, मैन वर्ब आपकी 5 टाइप की होती है, जिसमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फिफ्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये सब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट में सबके साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में केवल और केवल नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। ध्यान रहे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन तीनों के साथ में यूज होती है। ठीक, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करें तो ये पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के साथ में, नेगेटिव इंटेरोगेटिव के साथ में नहीं, क्योंकि वो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ध्यान रखना। फिर बात करें थर्ड फॉर्म की, तो थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं, और सभी टेंस मतलब कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंसेस के परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट और पैसिव वॉइस में। फिर बात करें वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे आईएनजी फॉर्म भी कह देते हैं, इसका यूज किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ध्यान से समझ लेना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के ही कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों टेंसेस में यूज होते हैं। फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात की जाए तो ये मात्र और मात्र मतलब ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के साथ यूज होती है। बाकी के नेगेटिव इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव में वो यूज होती है आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि पहले ही नंबर पर लिख रखी है। फिर मैंने आपको पढ़ाई प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब जिसे हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है सहायक क्रिया। प्राइमरी वर्ब तीन होती है, एक डू, बी, हैज। क्या है, डू, बी, हैज। डू का प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है डू डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है बी का इज, एम, आर। और प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है हैज का हैज, हैव। ठीक, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में डू का डिड हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बी का वाज, बर हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में हैज का आपके हेड हो जाता है। फ्यूचर में प्राइमरी वर्ब यूज नहीं होती है, इसीलिए फ्यूचर को टेंस नहीं बोलते, क्योंकि फ्यूचर मॉडल्स है, इसलिए फ्यूचर में मॉडल्स यूज होते हैं। विल, विल बी, विल हैव बीन, ये सब मॉडल्स होते हैं। जब मैं आपको मॉडल्स पढ़ा रहा हूँ टेंस के बाद में, तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट हमने आपको पढ़ाया क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड कैसे, कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, ये सब चीजें। इन सब चीजों को पढ़ने के बाद में आपके टेंस कंफर्म मेरे हिसाब से आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद में फिर हम सीधा सीधा फर्स्ट टेंस उठाएंगे। जैसे कि अभी मैं आपको फर्स्ट टेंस बताऊंगा, इसके बाद में पहले हम थोड़ी बहुत हिंदी भी बनाएंगे, फिर उसके बाद में जैसे पहला टेंस मैंने उठाया आपका, ध्यान से देखते रहना। पहला उठाया मैंने आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप जाओगे तो इसकी हम पहचान देखेंगे। पहचान क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी मेन वर्ब क्या होती है,
देखिए जरा, अगर इसकी पहचान देखी जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में क्या आता है। देखो जरा ध्यान से, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब दो फॉर्म में लगती है बेटा। कैसे? एक तो लगती है सिंपल सेंटेंस में, और एक लगती है नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगती है। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव में लगती है आपके डू एंड डज। डू लगती है आपके प्लूरल के साथ में और डज लगती है सिंगुलर के साथ। वहीं मैन वर्ब की बात करें तो मैन वर्ब भी दो फॉर्म में लग रही होती है आपके। एक तो वही सिंपल तरीका, सिंपल सेंटेंस में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, या जिसे कह दिया जाता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नोट बना के यहाँ लिख लेना बच्चों ध्यान से, अगर नोट नहीं बनाओगे तो फंस जाओगे, है ना। नोट बना के लिखना पड़ेगा। नोट बना के क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखना। ऐसे ये इस लगाने का नियम क्या होता है ना। देखो एस या एस लगाने का नियम, नियम मतलब रूल क्या है एक्चुअल में। तो पहला रूल है इसका, ध्यान से देखो, इसमें लिखा है जब एम बी सॉरी जब सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, तब एस या ई एस लगाते हैं। सेकेंड रूल क्या होता है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं। कि जब मेन वर्ब के लास्ट में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आई, तब ई एस लगाते हैं, नहीं तो एस लगाते हैं। ठीक। और थर्ड नंबर पे है बच्चों आपकी क्या, तीसरा रूल। ध्यान से देखना तीसरे रूल में क्या लिख रखा है। सेकंड रूल तभी लगेगा जब फर्स्ट रूल लग रहा हो। ध्यान देने वाली बात पता है क्या है? ऐसे इस लगाने का नियम क्या होता है, ध्यान से देखो। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही ऐसे एस लगेगा, अदरवाइज वो मैन वर्ब ऐसे यूज हो जाएगी। मैन वर्ब में लगती है ऐसे एस, ध्यान रहेगी। और अगर मान लो सब्जेक्ट, समझ के देखना, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऐसे एस का कोई नियम है ही नहीं, छोड़ दो बाकी चीजें, फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। अगर मान लो वर्ब की सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, मतलब ही, सी, इट, नेम या कोई बॉय, टॉय ऐसे शब्द हुए, तो क्या करेंगे, तो ऐसे यस लगेगा। अब लगेगा तो नियम क्या होगा,
नियम सिंपल सा है। फिर हमें देखना होगा मेन वर्ब। मेन वर्ब आपकी क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे मेन वर्ब आपकी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो। एग्जाम्पल अगर मेन वर्ब आपकी है बच्चों गो, तो गो के लास्ट में क्या आ रहा है देखो ओ, और ओ यहाँ है इसमें देखो, तो हम क्या करेंगे गो प्लस ई एस लगाएंगे, क्या बन जाएगा गोज। अगर मान लो कहीं लिखा मिल जाता आपको जंप, JUMP जंप, जंप में लास्ट जो लेटर है वो है पी, क्या वो पी इन पांचों में आ रहा है? मतलब कि SS, SH, X या O में? अगर इनमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ केवल और केवल क्या लगेगा JUMP जंप प्लस S इज इक्वल टू JUMPS जंप। ठीक, आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। फिर हम टेंसेस के कुछ एग्जाम्पल लिए लेते हैं, जैसे कि मान लो पहला लिखा है राजू किताब पढ़ता है। ठीक, ध्यान से देखना, ये देखो लास्ट में क्या लिखा है पढ़ता है। ये हमें बताएगा फर्स्ट कि ये हमारा टेंस कौन सा है, तो ये हमारा कौन सा है प्रेजेंट। ता है ती है ते है आ रहा है ना लास्ट में, ये देखो, ये ध्यान से देखो जरा, ये आ रहा है ता है ती है ते है, तो ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आपने ये पांचों चीजें लिख ली तो आपको कोई भी टेंस बनाने से नहीं रोक सकता। सेकंड हमारा काम क्या होगा? सेकंड हमारा काम होगा सेंटेंस चेक करने का। सेंटेंस कैसे चेक होगा? सेकेंडरी हम देखेंगे भाई इसमें ये जो लिखा हुआ है इसमें क्या है, मतलब क्या नहीं शब्द आ रहा है। राजू किताब पढ़ता है, नहीं नहीं है, मतलब नेगेटिव नहीं है। राजू किताब पढ़ता है कि पहले क्या आ रहा है, नहीं, तो ये इंटेरोगेटिव नहीं है। क्या बीच में कोई प्रश्न शब्द है कि राजू किताब क्यों पढ़ता है, राजू किताब कहाँ पढ़ता है, राजू किताब कैसे पढ़ता है, राजू किताब कब पढ़ता है, ये नहीं है। तो इसका मतलब ये डबल इंटेरोगेटिव भी नहीं हुआ। जब ये नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है, डबल इंटेरोगेटिव नहीं है, दैट मीन्स ये कौन सा है सिंपल सेंटेंस। वेरी गुड, तो ये सिंपल सेंटेंस है। कौन सा है सिंपल सेंटेंस? और अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस का ध्यान से देखो जो रूल लिखा है स्ट्रक्चर वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है जी। फोर्थ नंबर पे आपको लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ध्यान से देखो, मैंने ये क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में क्या होती है? कुछ नहीं। तो अगर कुछ नहीं होती है तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे हम? कुछ नहीं क्रॉस। फिर बात करें फिफ्थ नंबर पे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है बच्चों? आओ देखो, फिर से देखो जरा, मेन वर्ब ये रही प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन वर्ब सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे भैया वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक, या आप लिखना चाहो ऐसे लिख दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या पी एस। ठीक है जी भाई, अब इसको बनाइए, बड़ा आसान है। ये पांच चीजें अगर आप हर बार लिखोगे तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। देखो जरा, सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला। इस पूरे सेंटेंस में राजू किताब पढ़ता है में किताब कौन पढ़ रहा है, काम कौन कर रहा है? राजू। वेरी गुड, ये जो राजू है यही सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे? राजू सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब ध्यान से देखो, यहाँ कुछ है नहीं तो हम भी कुछ नहीं लगाएंगे यहाँ। ठीक, ये देखो मेन वर्ब क्या है? पढ़ता। मेन वर्ब मतलब क्रिया, काम करना। काम क्या हो रहा है इसमें? पढ़ा जा रहा है ना। पढ़ना, लिखना, आना जाना, खाना पीना, रहना, धोना, सोना, सुलाना, सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, है ना। ये सब क्या होती है? क्रियाएं होती है, मेन वर्ब्स होती है। तो इसमें पढ़ता की मेन वर्ब क्या है कि रीड, READ रीड। अब मेन वर्ब देखो क्या है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसे मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाने का नियम क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है
सब्जेक्ट सिंगुलर है, फर्स्ट रूल काम कर गया, मतलब हम ऐसे एस लगा सकते हैं। सेकंड रूल, मैन वर्ब के लास्ट में देखो क्या आ रहा है, डी। भाई डी तो उन 5 में नहीं आ रहा, मतलब डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ में नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें ई एस नहीं लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो हमने भैया देखो एस लगा दिया, सब्जेक्ट सिंगुलर था, ये हम लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब काम क्या हुआ, पढ़ता है तो काम है, लेकिन हुआ क्या, किताब पढ़ी जा रही है, तो क्या आएगी, बुक। ठीक, बुक भाई सिंगुलर है तो ए आएगा, बुक्स होता तो कुछ नहीं आता, और अदर वर्ड इसमें है नहीं। यही बन गया आपका टेंस। ठीक, कैसा रहा, सिंपल है कि नहीं। इसी को अगर आपसे कहा जाए कि नेगेटिव बनाइए तो कैसे बनेगा, चलो तो कल के होमवर्क में आप लोग लिख लो यही कि इसका चेंज करके लाना। चेंज करना, इसे किस में चेंज करना है भैया, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव, इसे चेंज करना। ओके, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको ये समझ आया होगा और आना ही चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जितनी भी मैंने लिखाई हैं, अगर आपको याद हो जाती है, कंफर्म याद हो जाती है, तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ओके, मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।